सीतापुर में यूपी की बात की खबर का हुआ असर। अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। रहस्यमय बुखार की चपेट में कानपुर के कई लोग। मरीजों में डेंगू चिकनगुनिया जैसे लक्षण, लेकिन रिपोर्ट आ रही नेगेटिव। सीतापुर में यूपी की बात की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिना मानकों के चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। सीतापुर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए नेपालपुरा रोड स्थित बीएनके अस्पताल को बंद कराने की कार्रवाई की। इस अस्पताल का संचालन फर्जी तरीके से किया जा रहा था। यूपी की बात धड़ल्ले से चल रहे ऐसे फर्जी अस्पतालों को लेकर लगातार खबरें चला रहा है। अब इस अस्पताल पर कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस तरह से बिना मानकों के संचालित अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिस भी प्राइवेट अस्पताल की शिकायत मिलेगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई बीएनके हॉस्पिटल में, क्या मामला था? बीएनके हॉस्पिटल की शिकायत हमारे पास आई थी। इस क्रम में टीम द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे ऑडिट किया और इनका पंजीकरण तो था, लेकिन जो और अपडेट होने चाहिए स्थानीय मानक के अनुरूप और जो चीज़ें सुविधा होनी चाहिए उसमें कोई भी चीज़ मौके पर नहीं पाई गई। इस क्रम में इनको निर्देशित कर दिया गया है कि आप उन चीज़ों को पूर्ण करते हुए उनका प्लेसमेंट के साथ पीएमओ ऑफिस में जब अपना चतुर्थ प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ही अपना चिकित्सीय संचालन करेंगे। और ये कहते हैं इनका समस्त चिकित्साई संचालन को रोक दिया गया। डॉक्टर साहब, लगातार इस तरह की खबरें चलती आ रही हैं। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल जो चले हैं, मानक भी चल रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है, उन पर कब तक ये कार्रवाई और आगे चलती रहेगी? ये जैसे जैसे हमको शिकायतें मिलती रहेंगी और जानकारी मिलती रहेगी कि ऐसे ऐसे अवैध हमारे क्लिनिक चल रहे हैं, पंजीकृत चल रहा है, अपंजीकृत चल रहे हैं, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई होती है। उधर कानपुर में लोग इन दिनों रहस्यमय बुखार की चपेट में हैं। मरीजों में लक्षण तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसी अनजान बुखार से मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके अलावा लाला लाजपत राय चिकित्सालय और जिला अस्पताल के वार्ड और इमरजेंसी रोगियों से भरे पड़े हैं। इन रोगियों की प्लेटलेट्स काउंट कम है, वहीं सर और शरीर में दर्द रहता है। जिला अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि कई वायरस ऐसे हैं जिनका टेस्ट नहीं होता है। ऐसे वायरस ट्रेस नहीं हो पाते, इसकी दवा भी नहीं बनी है। उन्होंने बताया कि बुखार के मरीज तो रोजाना अस्पताल में जांच करवाने पहुंच रहे हैं और जो गंभीर रोगी होते हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। देखिए, जिन वायरस की टेस्ट नहीं होती है, जिनकी डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, क्योंकि वायरल की टेस्ट जो है, बहुत सारे वायरस हैं और टेस्ट लिमिटेड वायरस के होते हैं, तो उसकी अलग अलग किट होती है। तो जैसे वायरस में कोई नया वायरस आ जाए या कोई म्यूटेशन हो जाए उसी वायरस में, तो टेस्ट में नहीं आता है। उसको जो है आम भाषा में रेशनल फ्लू कहती है, लेकिन वो सिम्टम वाइज वायरल की कैटेगरी में है और उसमें कोई विशेष वायरस ट्रेस नहीं होता है, इसलिए कुछ की एंटीवायरल दवा भी नहीं बनती है। जो वायरस ट्रेस हो गए हैं, जैसे कि कोरोना ट्रेस हुआ है, चिकनगुनिया ट्रेस हुआ है, या वो स्वाइन फ्लू ट्रेस हुआ था एक ज़माने में, उनकी स्पेशल दवा बनती है। ये इसमें है। भर्ती तो होते रहते हैं वायरल फीवर के, नॉर्मल फीवर के, जो सब में सब नेगेटिव आता है, ठीक भी हो जाते हैं। कोई इससे कोई ऐसी ज़्यादा मृत्यु दर वैसे नहीं आई है। आप जो एक दिन में 10, 12, 15 एडमिशन फीवर के हो जाते हैं, हाई फीवर के। छोटे फीवर के भी अगर 100-200 मरीज दिखाने आते तो दवा लेके चले जाते। तो हाई फीवर होता है 103, 104 जब होता है, इसमें इंजेक्शन लगता है बुखार का, या ड्रिप लगती है, या कोई उल्टी भी आ जाती है, या कोई और भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनको एडमिशन 2 दिन के लिए एडमिट करना पड़ता है। ओवरऑल 3 से 1 हफ्ते तक 3 से 1 हफ्ते तक 3 हफ्ते 1 हफ्ते से 3 दिन तक एवरेज हमारा बता रहे हैं 15 से 20 एडमिशन पर डे फीवर हो जाते हैं, जो नॉर्मली 2-3 दिन में आराम से चले जाते हैं, फीवर डाउन रहते हैं। इसके लिए क्या आपके पास अलग से नहीं, जो स्पेशल है जैसे डेंगू है या कोरोना है, उसका एक आइसोलेशन वार्ड होता है। एक नॉर्मल आइसोलेशन वार्ड भी है, उसमें सब तरह के मरीज रहते हैं। इन बीमारियों के लिए जो आइसोलेटेड बीमारी होती है उनके लिए अलग वार्ड बनते हैं। तो अभी जैसे डेंगू का 10 बेड का बना हुआ है अलग से, मच्छरदानी लगाई है, उसमें सब व्यवस्था भी है, दवा है ही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी।
लोग रहस्यमय बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के रोग हैं जिनके टेस्ट नहीं होते हैं, उनके वायरस टेस्ट नहीं हो पाते हैं, इसकी दवाइयां भी नहीं हैं। ऐसे में लोगों को खुद इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। मच्छर जनित रोगों से बचने के लिए साफ सफाई का खास ध्यान रखने और मच्छरों से बचे रहने की आवश्यकता है। कानपुर से संवाददाता अनुज जैन और सीतापुर से अजय सिंह की रिपोर्ट।